तो फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट क्लास में ओम्स लॉ के बारे में पढ़े थे, फिर उसमें कुछ रिलेशंस था और उसको हम आगे अब प्रोसीड करते, उसमें और भी कुछ बातें हैं। इसमें हमारे पास दो बातें, एक ओमिक कंडक्टर बोलते हैं हम लोग और एक को नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। तो कुछ कंडक्टर्स हैं जो हमारे ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, उन सारे कंडक्टर्स को हम लोग ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। हम डिफाइन किए द कंडक्टर्स which obey Ohm's law are called ohmic conductors। एग्जाम्पल में ऑल मेटल्स, जितना भी हमारा मेटल है वो सारा मेटल हमारा ओमिक कंडक्टर। इट्स VI ग्राफ is a straight line passing through the origin। हम इसका अगर इस कंडक्टर का अगर हम VI ग्राफ, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ ड्रॉ करें तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो हमारा पास करेगा ओरिजिन से, तो हमने पढ़ा कि वह कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को ओबे करता है उसको हम लोग ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल में हमारा सारा मेटल आएगा और इसके ग्राफ के बारे में हम जाने कि इसका VI ग्राफ, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस इलेक्ट्रिक करंट का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा जो हमारा पास करेगा ओरिजिन्स। और इसमें दूसरा भी है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। नॉन ओमिक कंडक्टर्स, तो वह कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे करता हो उसको हम लोग ओमिक बोलते हैं, और जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा उसको हम लोग नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। इसको डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं द कंडक्टर्स which do not obey Ohm's law are called non-ohmic conductors। इसके एग्जाम्पल में हम लोग आते तो इसका एग्जाम्पल हमारा होता इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सेमी कंडक्टर्स devices and semiconductor devices like diode, transistor,
ETC। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम लोग याद रखेंगे कि नॉन ओमिक कंडक्टर में हमारा क्या सब हो सकता है। तो इसमें हमने बताया कि नॉन ओमिक कंडक्टर में इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे और सेमी कंडक्टर डिवाइस उसमें डायोड और ट्रांजिस्टर आएगा। इसके ग्राफ के बारे में अगर हम जिक्र करेंगे, इट्स पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। इसका VI ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं, इसका VI ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो ये हमारा एक कर्व लाइन आएगा। तो स्ट्रेट लाइन जो रिप्रेजेंट करेगा ये ओमिक कंडक्टर का होगा, और जो कर्व लाइन होगा, जो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, दैट इज नॉन ओमिक कंडक्टर। ओम्स लॉ का ही अब अगला एक टॉपिक देखते हैं जिसको हम लोग एक बार पढ़े थे, कि ओम्स लॉ में यह एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था हमारा रेसिस्टेंस, और उसको हम डिफाइन किए थे कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। अब हम देखते हैं, यह एक हमारा टॉपिक ही है जो काफ़ी लंबा टॉपिक है इसके बारे में। तो ये रेसिस्टेंस हमारा कंडक्टर का बढ़ सकता है, घट सकता है, और वो रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा उसके बारे में देखेंगे। पहले इसको हम थोड़ा सा एक डिफाइन भी करते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द property of a conductor to oppose the flow of charge through it is called रेसिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर से जब हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं तो उसमें रुकावट आती है, उस रुकावट को हम लोग रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। अब ये रेसिस्टेंस के बारे में हमको ये जानना है कि ये कब बढ़ेगा, कब घटेगा, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस, ये हमारा टॉपिक होगा आपका, जो एक बड़ा सा टॉपिक है और हमारे एग्ज़ाम पर्पस से भी इम्पोर्टेंट, और इस चैप्टर को सीखने के भी ख्याल से हमारा ये इम्पोर्टेंट होगा कि रेसिस्टेंस हमारा किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो इसमें सबसे पहला बात हमको पढ़ना है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ये कहता है हमको, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे दो वायर, कॉपर वायर और एल्युमिनियम वायर, और हम लोग सब कोई जानते हैं कि कॉपर वायर में रेसिस्टेंस कम होता है और एल्युमिनियम वायर में रेसिस्टेंस ज़्यादा है। तो इस बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस वो किस चीज़ पर से बना हुआ है, किस मटेरियल से बना हुआ है, उस मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। जैसे वी नो दैट
the resistance of a copper wire is less than that of an aluminum वायर। जैसा कि हम लोग जानते हैं सब कोई कि कॉपर वायर का रेसिस्टेंस एल्युमिनियम वायर के रेसिस्टेंस से हमेशा कम होता, यानी कि हम कह सकते कि this shows that the resistance of a conductor depends on the nature of material of which it is made। हम इससे कंक्लूड करते हैं कि किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस वो किस सब्सटेंस से बना हुआ है उस सब्सटेंस पर डिपेंड करेगा। दूसरा फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, तो उसमें हमारा ये दूसरा टॉपिक है। पहला हम लोग देखे नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर किस चीज़ का बना हुआ है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में हम लोग जाने द रेसिस्टेंस of a pure metal increases with increase in temperature। On the other hand, it decreases with decrease in temperature। बहुत आसान सा बात हम लोग पढ़े कि इन केस ऑफ प्योर मेटल अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कराते, टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते तो उसका रेसिस्टेंस भी हमारा बढ़ जाएगा। तो द रेसिस्टेंस ऑफ ए प्योर मेटल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड ऑन द अदर हैंड इट डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। इसके बाद हमारा है, इसी में हम देखें however the resistance of alloys like nichrome, manganese and constantan remains unaffected
The resistance of alloys like nichrome, manganese and constantan remains unaffected by change in temperature। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमको इसमें दो बात देखने को मिला कि इन केस ऑफ प्योर मेटल टेम्परेचर को इंक्रीज़ करो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करो रेसिस्टेंस कम जाएगा। और इन केस ऑफ एलॉयज़ टेम्परेचर बढ़ाने से या घटाने से इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो अनचेंज रहेगा। तो इसमें हमारा 4 फैक्टर्स है, ये 2 फैक्टर्स में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, अगला 2 फैक्टर्स में हमारा न्यूमेरिकली कंबाइनेशन होगा। तो हम फिर अगले लेक्चर में उस फैक्टर्स को देखेंगे। आज वाले में हमारा 2 फैक्टर्स। थैंक यू।